नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त योगिता मिश्रा। भाव और भूमि के इस सेगमेंट में आप सबका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की, मीन्स 9 नाइट्स। ये रातें प्रकृति के शक्ति तत्व को पूजने और अपने अंतःकरण को समझने की एक भावना है। ये आपकी आत्मा और परमात्मा के बीच के स्थान को कैसे समझा जाना चाहिए ये बताता है। ये आपकी अंतरात्मा को शुद्ध करता है। तो देखा जाए एक तरह से ये योगी के लिए 9 दिन की वो पूजा है जिसमें हर तरह का मोह, माया, अहंकार, जितने भी नेगेटिविटीज़ हैं सबको दूर किया जाता है। अगर देखें तो इसका मतलब देवी के ये 9 रूप मीन्स शैलपुत्री से लेकर सिद्धात्री तक को समझने के लिए योगी को 9 गुणों को जगाने की एक आराधना है। अगर हम इसको आसान भाषा में कहें तो ये हमारे अंदर छाए हुए विकारों को दूर करने के लिए, सत्य की तरफ बढ़ाने के लिए और जीवन को सुख और शांति से जीने का एक मार्ग दिखाता है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई ये हम जानेंगे। तो देवी दुर्गा की शुरुआत देवी भगवत, मार्कंडेय पुराण, कलिका पुराण और स्कंद पुराण से इसके तत्व मिलते हैं। नवरात्रि की शुरुआत की शास्त्रीय कथाएं भी हैं, जैसे महिषासुर का वध करके, जिसकी कथा हमें मार्कंडेय पुराण से मिलती है। बोला जाता है कि महिषासुर ने स्वर्गलोक पे आक्रमण कर दिया। उस समय सारे देवता परेशान थे। बोलते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश के तेजस से दुर्गा जी का अवतार हुआ। 9 दिन तक माँ ने असुरों से युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का वध किया, इसलिए इसे शरद नवरात्रि भी बोला जाता है। अब हम रामायण से लेते हैं। बोलते हैं कि लंका पे आक्रमण करने के पहले प्रभु श्री राम ने माँ दुर्गा की 9 दिन तक उपासना की थी, जिसे अकाल बोधन भी कहा जाता है। मीन्स असामान्य समय पर उन्होंने माँ का आवाहन किया था और 10वें दिन उन्होंने लंका पे विजय प्राप्त कर रावण का वध किया, इसलिए हम दशहरा भी मनाते हैं। कलिका पुराण में लिखा हुआ है कि उस पुराने काल में तपस्वी और योगी 9 दिन तक उपासना करते थे ताकि वो अपने शरीर और मन को तैयार कर सके। इसका मूल स्वरूप ये है कि जब जब धरती पे अधर्म बढ़ेगा तब माँ दुर्गा अपने 9 रूपों में आकर धर्म की रक्षा करने आएगी। दुर्गा भक्ति की कहानियों में एक ही बात पता चलती है कि माँ दुर्गा को सत्य, भक्ति, समर्पण और भाव चाहिए। मतलब चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, राजा हो या रंक हो, माँ को भाव चाहिए और भक्ति चाहिए। वो अपने भक्तों की ज़रूर सुनती है और उनकी ज़रूर रक्षा करती है। हमारा इतिहास माँ की भक्ति और भाव से भरा पड़ा हुआ है। अगर हम मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश के शासक समुद्रगुप्त माँ दुर्गा के बहुत बड़े उपासक थे। वो माँ के चंडी रूप की पूजा करते थे। तो किसी भी युद्ध में जाने से पहले वो माँ चंडी का पूजन और यज्ञ किया करते थे ताकि वो विजयी हो। तो उन्होंने माँ चंडी के रूप के बारे में वर्णन किया है। वो उनके अनन्य उपासक थे। अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो उनकी कथा किसी से भी छुपी नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज माँ भवानी के अनन्य भक्त थे। वो माँ को राज्याभिषेक दायनी बोलते थे। किसी भी युद्ध में जाने से पहले वो माँ भगवती का अभिषेक करते थे और इसीलिए उन्होंने स्वराज की नींव रखी। ठीक उसी प्रकार राजा भोज माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था। उनकी भक्ति में वो इतना लीन हो गया था कि माँ की भक्ति ने माँ के आशीर्वाद से उनको अजय बना दिया था और निडर बना दिया था।